नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज की टीम आज रुद्रप्रयाग जनपद के कंडारा गांव पहुंची है, जहां भगवान भोलेनाथ का 10,000 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है और ये रंगेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो किस तरह का ये मंदिर है, क्या इसकी महिमा है और किस तरह की इसकी महत्ता है, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पर बाबा जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये आपको जो सामने दिख रहा है, ये है भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर की महत्ता और इसकी दिव्यता और भव्यता आपको सामने दिखाई दे रही होगी। जो ये सामने आपको ये पुराना मंदिर का ढांचा दिख रहा है, बहुत ही पुरातन काल का लग रहा है। और इसकी जो भवन निर्माण की शैली है, वो कत्यूरी शैली का ये मंदिर लगता है। और उस शैली का ये तत्कालीन समय में तत्कालीन राजाओं के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ से ये प्रवेश द्वार जो है यहाँ पर बनाया गया है। इस प्रवेश द्वार से यहाँ भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और इसका कुछ भाग का नव निर्माण भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये बाबा की कुटिया है, जहाँ पर बाबा जी जो है धुनी रमा के यहीं बसे हुए हैं विगत कई सालों से। और इस मंदिर के जो हम अभी बात कर रहे थे, देख लीजिए, ये जो भवन शैली है ये कत्यूरी शैली का बना हुआ है। और तत्कालीन समय में ये जो है उस समय के राजाओं के द्वारा, और मैं तो ये कहूँगा कि ये महामानवों के द्वारा निर्मित है, क्योंकि वर्तमान समय में इतने बड़े पत्थर इनको इस तरह की भवन शैली में बनाना संभव नहीं हो पाया। जबकि आज के ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें भी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संभव शायद नहीं होगा। और ये जो भगवान रंगेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका भी नव निर्माण हुआ है। अभी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे इस मंदिर को, लेकिन जो ये बाहर से मंदिर है, उसका जो गुंबद है उसका नव निर्माण किया गया है, क्योंकि ये तत्कालीन समय में क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस मंदिर की परिक्रमा मार्ग को सप्तेश्वरी गैरोला प्रधानाध्यापिका ग्राम कंडारा ने अपने स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में जो है इसे बनाया है। जो ये परिक्रमा मार्ग है, इस पर ये मार्बल टाइप का जो ये पत्थर लगा हुआ है। और इस मंदिर की जो बाहर का जो कमरा है उसको भी बनाया गया है, लेकिन उसके ऊपर जो है यहाँ पर ये छत नहीं डाली गई है, क्योंकि ये भी क्षतिग्रस्त तत्कालीन समय में हो गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, नंदी जी महाराज, और ये भी जो है यहाँ के तमाम उस समय के शिवलिंग बने हुए हैं। ये मंदिर टेढ़ा हो चुका है, लेकिन तत्कालीन समय से ये जो है यहाँ पर स्थापित है। और इसके अंदर भी आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र पावन स्थल, कुछ स्थलों से यहाँ पर ये जो मंदिर है ये आधा भाग इसका टूट चुका है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर भगवान गणपति जी महाराज इसके अंदर विराजमान है। और एक और मंदिर यहाँ पर जो पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं गिरा है। तो इस स्थान की और इस जो जगह का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको इस मंदिर के निर्माण शैली के से पता लग रहा होगा। देख लीजिए। और इसके अंदर के भाग को भी हम यहाँ पर आप दिखाएंगे। ये मंदिर के अंदर का जो भाग है वो बहुत ही अलग टाइप से बना हुआ है। आपको दिखाएं, यहाँ से एक ऊपर यहाँ से जाने के लिए एक गुफा है, और इसके अंदर भी जो है यहाँ से एक दूसरी गुफा है जो इधर की साइड से हमको दिखाई दे रही है। और ये लगभग 3 मंजिल का जो है ये मंदिर भवन शैली जो है तत्कालीन समय में बनी होगी। और इस मंदिर शैली की दिव्यता और जो इसको बनाने वाले इंजीनियर उस समय के रहे होंगे, उनका जो है जो कला थी वो जो है आज की इंजीनियरिंग को चैलेंज करती है। तो इस भवन शैली को आप देख करके आप अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि ये पीसा की मीनार के जैसे टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ये गिरी नहीं है। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि ये
कई 100 सालों से जो है इसी तरह से टेढ़ा है। लेकिन इतने बड़े भूकंप क्षेत्र होने के बावजूद भी और कई बार के भूकंप आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मंदिर यहाँ पर जैसे का तैसे बना हुआ है। तो मंदिर के चारों ओर जो ये भवन शैली है और उसके जो ये निर्माण किए गए तत्कालीन समय में जो मंदिर है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लीजिए एक और मंदिर का जो यहाँ पर भाग है वो जो है इस तरह का बना हुआ है, देख लीजिए ये। और इसके अंदर भी एक दिव्य शिवलिंग की स्थापित है और बहुत ही पौराणिक हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भोले बाबा का ये जो मंदिर है और इस मंदिर की जो दिव्यता है वो पौराणिकता साफ तौर पर इसकी यहाँ पर झलक रही है। और ये है भगवान रंगेश्वर महादेव का जो मुख्य मंदिर है वो वाला भाग, और नीचे वाले भाग को उसी तरह से रखा गया है, लेकिन जो ऊपर वाला गुम्बद है उसको नव निर्मित किया गया है, यानी कि उसका जो है जीर्णोद्धार किया गया और उसी समय से जो है ये इस तरह का मंदिर बना हुआ है। और इसके बाद हम अब आपको मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करवाएंगे। और जो यहाँ पर ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार है ये भी जो है पत्थरों से निर्मित है। और आपको इसके अंदर की जो खास बात हम बताएं, इस मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये तत्कालीन समय के यहाँ पर पत्थरों की शिला से बने हुए हैं देवी देवताओं के की मूर्तियाँ हैं। ये यहाँ पर हवन कुंड है। और इसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये जो है अंदर मंदिर का गर्भगृह है। और यहाँ पर बंदरों की वजह से जो है इसे बंद रखा जाता है। और मंदिर के अंदर का प्रवेश हम आपको दिखाएं। भगवान भोलेनाथ का जो आदि शिवलिंग है उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। ये यहाँ पर भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर देख लीजिए, ये भगवान की कृपा है और ये दिव्यता और भव्यता है कि हाँ मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ पर लाइट का भी जो है आगमन हो चुका है। और इस मंदिर के अंदर में जो शिवलिंग है यहाँ पर जो है ये जो मुख्य शिवलिंग है और उसके आगे 2 और शिवलिंग है। नाग की प्रतिमा है और भगवान भोलेनाथ की एक पत्थर की शिला है। भगवान गणेश जी की एक बहुत ही दिव्य और पौराणिक मूर्ति है। और यहाँ कोने में आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये पांडवों के बाण यहाँ रखे गए हैं जो तत्कालीन समय में बहुत ही पौराणिक हमें लगते हैं। और यहाँ पर जो मंदिर का गर्भगृह हम आपको दिखाएं, ये देख लीजिए। तो ये पौराणिकता जो है इस मंदिर की झलकती है इसकी भवन शैली के जरिए। ये भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर जो कंडारा गांव में बताया जाता है कि लगभग 10,000 साल से यहाँ पर स्थापित है। तो ये दिव्य मंदिर के दर्शन आपने किए और यहाँ पर तमाम ये जो मूर्तियाँ हैं वो भी जो है यहाँ पर स्थापित है। भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर का ये जो सुंदर और विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ पर जो बुजुर्ग बताते हैं लगभग 10,000 साल पुराना है। और हम आपको जो है अब यहाँ जो बाबा जी रहते हैं लगभग 5 साल के करीबन इनका यहाँ पर रहन सहन हो चुका है। और यहाँ पर बाबा की जो है धुनी बहुत ही दिव्य धुनी है और बाबा जी यहाँ पर हमेशा यहीं रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नर्मदा दास महात्यागी जी। बाबा जी कब से हैं यहाँ पे आप? हाँ हो गए हमें 5-6 बरस से। 5-6 बरस हो गए। इससे पहले कहाँ थे आप? पहले हम राजस्थान रहते थे जी। राजस्थान के बाद में हरिद्वार में भी आश्रम है जी। और इधर जो है बरेली क्षेत्र में बुजुर्ग गांव में भी आश्रम है। वहाँ 10,000 बीघा भूमि है जी। तो वहाँ के आप महंत हैं? मैं वहाँ का भी महंत हूँ, यहाँ का भी महंत हूँ, राजस्थान का भी महंत हूँ, हरिद्वार का भी महंत हूँ। जी बाबा जी। ऐसे बाबा हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में जो 5 साल में आपने लोगों से सुना होगा यहाँ पे या जानकारी ली है वो क्या है?
लोगों को क्या, यहाँ के लोग रह रहे हैं तो वही जैसे सेवा यहाँ पूजा करना है वही हम भी उन्हीं में शामिल रहते हैं। जी। मगर अच्छा अभी बाबा जी, समय देखने जी ये मंदिर कब से यहाँ पर स्थापित होगा? ये शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य को 10,000 वर्ष हो गया, तो 10,000 वर्ष में उनके पास सिद्धि थी। ये जो वो होते हैं विश्वकर्मा जो होते हैं ना, जो शंकर जी को मंदिर बनाया था लंका में, वो उनकी चेला थी। जी। विश्वकर्मा जो थे उनको एक ही दफे में एक नक्शा बना देते थे और एक ही दफे में उस नक्शे को पत्थर पूरा मंदिर को निकाल देते थे, बना देते थे। डिजाइन से पत्थर तैयार करके मंदिर खड़ा कर देते थे। जी। भीम वगैरह जैसे इनके पहलवान होते थे, जी। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना उठवाए थे उन्होंने, क्योंकि उनके शंख था विजय, देश विजय का। यदि मुर्दा भी पड़े हुए तो शंख को बजा देंगे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा उठ करके। ये शंकराचार्य में विद्या थी। तो उन्होंने कोई यही नहीं, 108 मंदिर यहाँ हर उत्तराखंड में भी हैं और समझो हिमाचल में भी हैं और विदेश में भी हैं इनकी मंदिर। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष शंकर जी के अवतार थे जो शंकराचार्य जी जो थे। जैसे शंकर जी थे तो लंका में जो है बनाया था, तो विश्वकर्मा के द्वारा जो पार्वती को रहने के लिए मंदिर बनवाया था, तो विश्वकर्मा ही बनाया था। वही विश्वकर्मा की शक्ति शंकराचार्य जी के पास में आ गई थी और शंकर के खुद ही अवतार थे शंकराचार्य जो थे। और जितने शंकराचार्य के जो मंदिर है वो हमेशा उनमें यंत्र लगे हुए हैं, लक्ष्मी के यंत्र लगे हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी के पुजारी थे। शंकराचार्य जो थे उनके लक्ष्मी के चाट जो है पत्थर के बनते थे उस समय, आज भी बने हुए हैं, वहाँ बना हुआ है एक चाट जी यंत्र जो है जी। तो लक्ष्मी के वो पुजारी थे शंकराचार्य जो थे। अच्छा ये बताओ कि जो ऐसे यहाँ पर ये जो पुराने मंदिर के समूह दिख रहे हैं, हाँ। तो आपके समय से भी ऐसे ही थे या इनको कभी बनाने का किसी ने प्रयास किया? बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। ये तो जहाँ जो बने हुए हैं वो ऐसे ही खड़े हैं। अगर हम यदि इनको गिरा देंगे तो हम लोगों से बन नहीं पाएगा, पत्थर नहीं उठ पाएगा इंसान। आज के इंसान से पहले का इंसान 7 हाथ का होता था, आज का इंसान है 5 फुट का। तो 5 फुट वाले से इतने इतने पत्थर कहाँ से उठ पाएंगे? जी 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 ऐसा था। तो सरकारों का भी कोई प्रयास यहाँ पे? सरकार का यहाँ जो प्रयास था पहले था, अब कोई इसकी देख रेख सुरक्षा कोई नहीं। और क्या बिल्कुल। और ये जो ध्वनि रमी है वो 24 ये धूमि उसी समय की है। अच्छा। जब शंकराचार्य यहाँ आए थे उसी समय का ये इनका धूमि है और ये उनका मंदिर निर्माण किया हुआ है। तो आपका पूजा पाठ यहीं पर होता है? हमारा पूजा पाठ यहीं पर होता है संतों की तरह से। अच्छा। और यहाँ पर कोई संत महात्मा या अन्य लोग? महात्मा जैसे कोई बाहरी अतिथि आ जाते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था होती है यहाँ पे। हाँ, कोई भी अतिथि साधु आ जाते हैं। जी जी हाँ। चलो बाबा जी आपसे मिलेंगे फिर, और हम आपको धारा में लेके चलते हैं जहाँ पर एक बहुत ही दिव्य धारा है और ये बहुत ही पुराना ये उसी समय से ये बना हुआ है, उसी समय की धारा है, उसी समय के मंदिर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर के साथ जुड़ा हुआ ये दिव्य जलधारा जो सालों साल से यहाँ पर इसकी दिव्यता और भव्यता बनी हुई है, और इसका जल जो है कभी भी कम नहीं होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में। और इसकी दिव्यता और भव्यता यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर हर पर्व पर, जैसे कोई भी बड़ा पर्व होता है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण या अन्य कथाएं या अन्य अनुष्ठान जब भी यहाँ पर होते हैं तो इस पत्थर के ऊपर यहाँ पर हवन भी किया जाता है, धारा की का शुद्धिकरण भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये दिव्य जलधारा आपको देखते ही पता लग रही होगी कि इसकी कितनी दिव्यता और भव्यता यहाँ पर बनी हुई है। भगवान रंगेश्वर महादेव मंदिर जो लगभग 10,000 साल समय से यहाँ पर स्थापित है, उसकी महिमा और उसकी दिव्यता भव्यता के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी ली।
और हमारा प्रयास रहेगा कि अन्य जो यहाँ के मंदिर हैं, जो यहाँ के मठ हैं, उनको भी हम यहाँ पे दिखाते रहेंगे, उनके बारे में आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। तो आपको मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।